नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है इतवार का दिन और इतवार में पूजा पाठ की बहुत मान्यता है अपने देवी देवताओं की। तो हमारे देवता हैं यहाँ पे घर के पास में ही। हम वहाँ पे पूजा के लिए जा रहे हैं, मैं और आंसू। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं अपने हम देवताओं को यहाँ आपको पर भी। आ गए हैं देवता बाबा की पूजा करने के लिए। मैं भी और ये भी दोनों आए हैं हम। और सबसे पहले कराते हैं स्नान। और आज दिन है संडे, और संडे को गांव में यहाँ पर देवता बाबा की पूजा की जाती है। हर संडे को ही करते हैं, चाहे कोई भी चला जाए घर में से, यानी कि मैं जाऊँ या मम्मी जाए, कोई भी जिसका भी टाइम लगता है, सुबह ही जो जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाता है वो ही दिया बत्ती कर देता है। तो जी हम पूजा करके आगे देवता बाबा की। कर लो माम हेलो करो। हेलो करो, हेलो करो। और ये है आरू जी, जो छोटी गुड़िया है हमारी, रुचि की बेटी। और ये सुबह ही उठ के खड़ी हो जाती है ना। और टोपे का आपके दूसरे। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है, इसके बगैर हमारा मन नहीं लगता और सबसे ज्यादा परेशानी यही करे। बहुत परेशान सारा दिन करती पी है। पी 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 बजा बजा। अरे एक आदमी पूरा इसके ऊपर ही रहता है। हाँ, एक आदमी तो इसके लिए है, बस इसके लिए ही है। एक तो गोदी में इसे रखे ही रखेगा। गोदी मनी तो जिन्ने पकड़ी हो जा कि मैं जा रही बस, या तो पकड़ लो मुझे है? तो चलो जी, अब बस अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो शुरू करते हैं। और रुचि ले आई है चाय बनाकर, ये आज रुचि चाय लेकर सबकी। तो अब सब अपनी चाय पियेंगे। तो आप भी पी लो, ठंड बहुत ज्यादा हो रही। आज कोहरा तो है नहीं, वैसा ठंड है। और बादल है ना। हाँ, आज हल्की हल्की सी वो हो रही, फुहार सी पड़ रही। और हाँ। आरू आरू चाय आरू को ने भी देखते देख ही ली अपनी कटोरी, आगी मेरी भी नुगरी, आगी मेरी कटोरी चाय दे दो। ये भी पीती है, सुबह ही बैठ जाती है चाय पीने के लिए, है ना। और जब सब पिए ना, इसे नहीं देते तो चिल्लाती है कि मेरे लिए क्यों नहीं लाई चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने बना दिया है नाश्ता। और नाश्ते में सिंपल रोटी पराठे ही बनाए हैं, मतलब रोटी नहीं, सिंपल पराठे। वो मक्खन के, दूध के, दही के साथ, जो भी जिसके साथ खाएगा वो सब चीज़ें तैयार कर दी है। तो उसी के हिसाब से मतलब दे देंगे जो खाएगा। तो मैं बनाती जाऊंगी, रुचि देती जाएगी सबको। कि देखो ये है मेरे चाचू जी। अनु चाचू जी खाना खा रहे हैं। अभी जाएंगे खेत में। उधर माँ जी खाना खा रही है, इधर ईशु पागलपंती सी कर रही है। तो नाश्ता हम सब ने कर लिया है। और अब मम्मी बना रही है मिस्त्री जी के लिए रोटी, क्योंकि मम्मी थोड़ी मोटी सी बनाती है। मम्मी कहती है तुम पतली पतली बनाओ और मैं बना कर दूंगी। तो उनकी यही 2 रोटी, एक मिस्त्री खाते हैं सुबह के टाइम। तो मैं आ गया है और मिस्त्री लगे हुए हैं। आपको जैसा बताया था कि काम लगा हुआ जो हमारे मकान है, तो हम बनवा रहे हैं, तो वहाँ मिस्त्री लगेंगे नीचे। तो इसीलिए हमने जो इधर वाला ये पोर्शन है हमारा पूरा, ये बाहर चौक है और एक ये रूम है, तो सारा सामान हमने इधर ही शिफ्ट कर रखा। मतलब जो खाना पीना हमारा सारा कुछ इधर ही है, रहना खाना सब कुछ है। सुबह के बज गए 9 और 9 बजे गाँव में आपको पता ही है कि सुबह ही सुबह काम ज़्यादा होता है। सुबह मतलब जल्दी करने की होती है, शहरों में तो इतना नहीं होता। मतलब लेट ही उठते हैं, लेट ही खाते पीते हैं, तो गाँव में जल्दी हो जाते हैं सारे काम। तो हमारा नाश्ता तो हो गया, बस मिस्त्री जी आई है, मम्मी को चाय दे के आएगी और नाश्ता दे के आएगी। और यहाँ दिखा दूँ आपको नीचे का ऊपर से। ये यहाँ कहाँ कुर्सी पर बैठी, अरे कैसी बैठी चौधरी बनी है, बैठी रही। आरू बैठी नीचे देख रही और वे कर रहे काम। वे वहाँ पे कुछ काम करते होंगे शायद आज, तो आज वहाँ से फर्श पाड़ रहे हैं। तो जी पहले हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। सारा जो यहाँ का है, दूध धरना है, बलोना है, बर्तन करने हैं, सारा काम तो फटाफट से कर लेते हैं, मैं भी और रुचि भी। और मम्मी दे आएगी जब तक मिस्त्री जी को नाश्ता। यहाँ मम्मी जा रही है नीचे देने के लिए। मम्मी क्या इसके पापा को दे दिया था, क्योंकि मम्मी से बार बार ऊपर नीचे नहीं चला जाता, तो इनको दे दिया है मिस्त्री के लिए नाश्ता। और अब मैं लगा दूंगी रई। और ये दूध रात को जमा के धर देते हैं, इसकी दही जम जाती है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है हल्का गर्म पानी, हल्का नहीं थोड़ा तेज सा ही डालते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और घी नहीं आता। तो गर्म पानी डालने के बाद
बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद लगा दिया है उसमें रई, और ये रई पतीले के ऊपर थोड़ी सी फिसलती है तो इसलिए इसको बांधनी पड़ती है। मैं चुन्नी से बांध देती हूँ और बस फिर जब तक ये बुलेगा तो और काम कर लूँगी। तो रई लगाने के बाद फिर जो दूध निकाल के लाए थे सुबह के टाइम, तो ये छान के रख दूँगी। जितना चाय जो अब सुबह की ज़रूरत का वो तो यूज हो गया, और जो बाकी दिन के लिए चाय के लिए रख दूँगी, बाकी दूध मैं पतीले में छान दूँगी क्योंकि वो रख देंगे कढ़ने के लिए हारे में। और ये रात का दूध है भिगोने में, जो रात के टाइम बच जाता है जो पीते हैं पी लेते हैं, बाकी मतलब रख देते हैं हम अलग निकाल के भिगोने में। जितना हमें ज़रूरत होता है वो हम अलग पतीले में पका लेते हैं अपने लिए, बाकी रख देते हैं और इसको सुबह हारे में रख देते हैं कढ़ने के लिए। फिर इसका घी बन जाता है, मतलब जमा के जैसे मैंने रई लगाई है ऐसे हो जाता है। तो दूध का काम हो गया, घी रई भी लगा दी मैंने, तो सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। और देखिए सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और गांव में ज़्यादा बर्तन इसलिए होते हैं क्योंकि दूध का काम होता है। एक तो बलोते हैं निकालते हैं जैसे बाल्टी वगैरह, और फिर पतीला जिसमें लस्सी बलोते हैं, तो ये भी बर्तन बहुत काम, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है दूध वगैरह का, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और एक आध बार तो हम सुबह पहले कर भी लेते हैं, जैसे चाय वगैरह पीते हैं कोई सी भी, या तो मैं या रुचि, लेकिन फिर भी होते ही हैं गांव में बहुत ज़्यादा बर्तन। और जब फिर बर्तन मांज लिए हमने, और जब तक मक्खन भी भुल गया था, मतलब दही भुल गई थी, और इसमें से अब मैं निकाल लूँगी मक्खन। ये रई है, रई को मैंने साफ़ कर लिया। सबसे पहले जो रई होती है उसके ऊपर से ही मक्खन उतार लेते हैं, और थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेके जल्दी से साफ़ हो जाती है, वरना तो अब ठंडा पानी लेते हैं तो मक्खन हाथों पे भी चिपक जाता है और रई पे भी। तो पहले रई साफ़ कर ली, फिर सारा मक्खन लस्सी के अंदर आ गया। अब मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है मक्खन। अब इसको धो के बाकी जो मक्खन रखा है, मतलब जो हम इकट्ठा करते हैं एक हफ्ते में एक बार हम इसको गर्म करते हैं, मतलब एक हफ्ते का जैसे संडे को ही करते हैं, तो संडे तक का हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर मैं सारा इसको धो के एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया, और जैसे कि संडे था तो संडे वाले दिन इसको गर्म करके रख देते हैं, मतलब पकाते नहीं, सिर्फ पिघाल के रख देते हैं। ये रख दिया मैंने गैस पर, और इसको रख दूंगी आज पिघाल कर, और फिर ये जम जाएगा रात के टाइम, और सुबह इसकी लस्सी निकल जाएगी, तब फिर इसका घी बन जाएगा मक्खन का। तो इसी तरीके से करते हैं, एक तो टाइम भी बच जाता है, एक जल्दी हो जाता है ये काम, और गैस भी वेस्ट नहीं होती। तो यहाँ मैंने घी गरम करके रख दिया, ठंडा हो जाएगा, कल उसको फिर पका लेंगे। तो गैस का जो रसोई का काम था किचन का हमारा वो सारा कंप्लीट हो गया। अब आ गई हूँ मैं कमरे में, यहाँ करूँगी साफ़ सफाई। पहले सारी चादर वगैरह और सोफे का कवर वगैरह बिस्तरे सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, सारे झाड़ पूछ कर लिए हैं, अच्छे से झाड़ दिए। अब उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू। और आपको बता दूं कि कई ये एक रूम और एक ये बाहर का जो एरिया है जिसमें हमने किचन बना रखी, इसी में ही हमें सारा काम करना पड़ता है। और तो मशीन भी यहीं पे ले आए हम ऊपर ही, पहले तो नीचे रखी थी, लेकिन अब सारा काम हम इसी में ही करते हैं। और लगभग हम 8 मेंबर हो रहे हैं घर के, और बहुत दिक्कत आती है, मतलब सारा ही काम करना। और सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आ रही है, यहाँ पे ना गांव में धूप नहीं निकलती, और ये कल के कपड़े तो मैं बाहर फैला रही हूँ, और रुचि लगा रही है पोछा कमरे में। अब हो गया है दोपहर का टाइम, और बज के 12:30 बज के, और मैं अब बनाऊंगी खाना। और खाना ये देखिए, ये सब्जी काट के कर ली है तैयार, आलू प्याज गाजर और मटर, आलू मटर और गाजर की सब्जी बनाऊंगी। तो अब खाना बना लेती हूँ। 1 बजे मिस्त्री जी खाना खाएंगे, 2 मिस्त्री हैं वे खाना खाते हैं। तो अब मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, और आटा बना लेके रख दूंगी, तब खाएंगे, तभी सेक के दे दूंगी गरम गरम। तो मैं तड़का लगा रही हूँ सब्जी में। सब्जी बनानी है आलू गाजर और मटर। कुकर मैंने रख लिया, उसमें डाल दिया ऑयल सरसों का, और ये मैंने पीस लिया है धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसको दरदरा कर लिया है चकले पे, और उसको डालने के बाद फिर उसमें डाल लिया है प्याज और लहसुन। यहाँ बहुत ही कम खाते हैं, साग या कढ़ी में तो मैं डाल लेती हूँ, बाकी और चीज़ों में नहीं डालती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लहसुन नहीं खाता। हम भी कम ही खाते हैं वैसे तो, लेकिन ये हमारे से भी कम खाते हैं। तो मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया, उसमें अब डाल दिया है हल्दी भूनने के बाद फिर डाल दिया है गाजर, जो गाजर मैंने काट के रखी थी वो, और फिर उसमें डाल दूँगी मटर। पहले मैंने मिर्च और नमक वगैरह जो मसाले डालने हैं वो सारे डाल लिए। इनको गाजर के अंदर कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू।
आलू को भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़े थोड़े डालती जाऊंगी और थोड़े थोड़े ही हम मिक्स करेंगे। एक साथ डाल देते हैं तो इतने अच्छी तरीके से वो मिक्स नहीं होते। तो ये डाल दिए हैं सारी चीज़ें। फिर मैं इसको कर दूंगी कुकर को बंद, और बस लगभग एक ही प्रेशर लगवाते हैं, ज़्यादा नहीं, वरना तो बहुत ज़्यादा गल जाती है कुकर में सब्जी। और जब एक प्रेशर बन जाता है तो उसको निकाल देते हैं और बहुत ही अच्छी खिली खिली सी सब्जी बनती है। तो ये सब्जी बन के तैयार होगी। अब बस मम्मी सबसे पहले देगी मिस्त्री जी को खाना, क्योंकि दोपहर का 1 बज गया और दोपहर के टाइम 2 मिस्त्री हैं, दोनों खाना खाते हैं। तो यहाँ बस खाना मम्मी लगा रही है, मैं साथ साथ बना रही हूँ, और साथ साथ ही बनाती हूँ मैं हमेशा तीनों टाइम खाना। ये नहीं कि बना के रख देते हैं तो वो ना ठंडा भी हो जाता है, और फिर अब सर्दियों का टाइम है तो ज़्यादा ठंडा खाना मतलब अच्छा भी नहीं लगता। और पहले मम्मी मिस्त्री जी को ही देती है खाना। तो जी यहाँ कपड़े हमने फैला दिए हैं। ये कल धोए थे लेकिन सूखे नहीं थे, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और जब भी फैलाते हैं बंदर फाड़ देते हैं। लेकिन फिर फैलाने की दिक्कत है कि कहाँ फैलाएं, उधर थोड़ी सी जगह है, वहाँ छोटे बच्चों के डाल देते हैं। तो डालते दिए, देखते हैं, हवा सी तो निकल जाएगी। तो ऐसे ही बढ़िया है बुग्गी ना, बंदर नहीं थे, बहुत देर तक आए नहीं। अरे वो कपड़े फैला दिए ना ही भाजेंगे। 1-1.5 घंटा हो गया, महाराज जी भगा के भाग गए थे बंदरों को ऊपर छत पर आके। तो इसलिए मैं कहा फैला दम। अब बता कहाँ फैलावे, ये और धूप सी लिकट गई थी, फिर बादल आ गया। भरी आए क्या बुग्गी आप? बुग्गी भर गया, 2 ट्रैक्टर जुड़े आगे पीछे जब जाकर लिकड़े धस गई थी। अल्लाह हो रहा था ना। हाँ ये गिल्ला हो रहा ना अभी मौसम, बारिश की वजह से। फिर नहाओगे? ना तो सुबह लिए थे। मैं तो सुबह नहा लिया। हाथ पैर धो लो, खाना खा लियो है। तो जी कपड़े वगैरह फैला दिए और ये आए हैं अभी खेत में से दोनों भाई, अनुज भैया भी, और ये भी बुग्गी भर के आए। इनको भी खाना दे देती हूँ। अब बस चल तू उधर ही, अभी बस मिस्त्रियों का ही बनाया था और बच्चों का अभी बनाया नहीं था। रोटी बनाई नहीं थी, मतलब ठंडी हो जाती है इसलिए। तो उधर चलूँगी और बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।